अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ के लोग इतने हसीन हैं कि कोई भी दीवाना हो जाए। जहाँ के लोग 3 दिन वाली शादी को क्यों अहमियत देते हैं, यहाँ पर फहाशी कितनी आम है, यहाँ ज़ेर ज़मीन कौन सा खजाना छुपा हुआ है, रोज़ाना कितने लाख लीटर पेट्रोल पाकिस्तान स्मगल होता है, इब्राहिम रईसी को कत्ल करवाने में किसका हाथ था। इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ईरान की, जिसका पुराना नाम फारिस है। ईरान में खूबसूरती इतनी है कि कोई भी एक झलक देखे तो दीवाना हो जाए। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे खदोखाल के मालिक हैं। ये लोग खाने में ज़्यादातर बीफ और मटन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये अपने हर इवेंट में ड्राई फ्रूट को तरजीह देते हैं। ऐसी खुराक रखने की वजह से ये लोग स्लिम और स्मार्ट हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान की सरहदें शुमाल में आर्मीना, अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं, जबकि मशरक़ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। ईरान की मौजूदा आबादी 9 करोड़ 24 लाख है। हालांकि ईरान की 2023 में आबादी 9 करोड़ 60 हज़ार के करीब थी। इस मुल्क की करेंसी रियाल है, जो कि पाकिस्तानी 1 रुपए की 149 रुपए 72 पैसे बनती है, जबकि यही करेंसी इंडियन रुपए में 479 रुपए और 16 पैसे बनती है। अगर आपके पास 400-500 रियाल हैं तो आप इस मुल्क के अमीर तरीन आदमी हैं। ईरानी रियाल की कदर इसलिए कम है क्योंकि इनके बैनुल-अक़वामी इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हैं और इन पर पाबंदियाँ भी बहुत हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि इस मुल्क में अमेरिकन डॉलर पर पाबंदी है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान शहर है और ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क का दमावंद पहाड़ बहुत मशहूर है और इसके ऊपर खड़े होकर तेहरान शहर का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। ईरान के 90 से 95% मुसलमान शिया हैं और 5 से 10% सुन्नी हैं और यहाँ के लोग 3 वाली शादी यानी मता को अहमियत देते हैं और इसमें अगर औरत हामला हो जाए तो मर्द के लिए दर्द सर बन जाता है और जब तक बच्चा 18 साल का नहीं होता तमाम अखराजात बाप को उठाने पड़ते हैं। इसलिए लोग डरते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ये सरगर्मी अंजाम भी देते हैं। और ईरान में फहाशी इतनी है कि सारी रात नाइट डांस चलता है और बेली डांस होता है, जहाँ पर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्कद होते हैं और बहुत सारे लोग इसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। और ईरान का मशहूर डांस बंदारी डांस है, जिसमें पहले शख्स या पहली औरत के हाथ में एक चैन होती है जो वो एक हाथ से घुमाती रहती है और दूसरे लोग उसका हाथ पकड़कर रक्स करते हैं। और शादी वाले दिन दुल्हन और दूल्हा दोनों अपनी तरफ से ब्यूटी पार्लर से सज धज कर मुकर्रर करदा जगह पर पहुंच जाते हैं और जश्न रूसी का जश्न रात देर तक चलता रहता है। दोस्त और रिश्तेदार दूल्हा और दुल्हन को अपनी दुआओं में रुखसत करते हैं। दूल्हा के घर वाले बहुत खुश नजर आते हैं, अपनी खुशी का इजहार रक्स के जरिए करते हैं और खानों में सबसे अहम पकवान कीमा बादम जान है, जो बैंगन, पीले मटर और गुम्बे के गोश्त से तैयार किया जाता है और मेहमान इसे अमूमन चावल के साथ खाते हैं। और मटन और बीफ बहुत शौक से खाया जाता है और ईरानी लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाने का बहुत शौक है। अगर इस मुल्क को ड्राई फ्रूट्स की दुनिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ईरान का पेट्रोल सबसे ज़्यादा स्मगल होने वाली चीज़ों में से एक है और ये सबसे ज़्यादा स्मगल पाकिस्तान में होता है। एक दिन में 50 से 60 लाख लीटर पेट्रोल पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से भेजा जाता है। ईरान के अंदर जराइम की शरह बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहाँ के बाशिंदे बाज नहीं आते और बाहर से आने वाले टूरिस्ट को लूट ही लेते हैं। इसलिए जब भी आप इस मुल्क में सैर करने के लिए जाएं तो फारसी ज़बान में ज़रूर महारत हासिल कर लें, क्योंकि हर चीज़ की कीमत फारसी में लिखी होती है। अगर आपको कीमत पढ़ना नहीं आएगी तो वो आपसे 2 गुना या 4 गुना ले सकते हैं। ईरान की सरकारी और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मादरी ज़ुबान फ़ारसी है, जिसे कुछ लोग फ़ारसी भी कहते हैं। ये लसानी ख़ानदान का हिस्सा है और इस मुल्क के तकरीबन 78% आबादी की मादरी ज़ुबान भी फ़ारसी ही है, जबकि दीगर ज़बानों में तुर्क, सामी और दीगर लसानी ग्रोहों की ज़बानें भी शामिल हैं। इस बात के साथ हम अपनी वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करते हैं।
امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔